बच्चों वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज जो हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करेंगे और पूरे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज कंप्लीट होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो छूटा हुआ है उसको हम करेंगे। तो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर जाके देखिएगा। और हमेशा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका चल रहा है संपूर्ण क्रांति ऑब्जेक्टिव सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे गॉड मेड द कंट्री का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग द पोयम के अनुसार कौन सा पोयम गॉड मेड द कंट्री। यह जो है यह पोयम चैप्टर से लिया गया है कि जो पोयम पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में, उसका यह ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है। और यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की संभावना इस चलते यह क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कि अकॉर्डिंग द पोयम गॉड मेड द कंट्री का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विलेज, ऑप्शन बी टाउन्स, ऑप्शन सी बोथ एंड, बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा हमको बताइए। विलेज होगा कि टाउन होगा कि ए एंड बी होगा कि नन ऑफ दीज होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉड मेड द कंट्री, तो गॉड मेड द कंट्री किस पर निर्भर करता है? विलेज पर करता है। किस पर करता है? विलेज पर करता है। गॉड मेड द कंट्री किस पर करता है? विलेज पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज हम लोग सब विषय का सोचेंगे, कंप्लीट अगर हो जाए तो जरूर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द गॉड मेड द कंट्री। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा। इसका सही आंसर गॉड मेड द कंट्री पोयम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियम कॉनवर इसका लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पोयम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पॉसेस। 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। अकॉर्डिंग टू पोयम गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री जो पोयम है उसमें आवर लाइफ इज स्वीट इफ द पोसेस में हमारा लाइफ किस तरह स्वीट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द टाउन ऑफ पीपुल डू नॉट इंजॉय एंड रियली। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया टाउन के जो पीपुल होते हैं वह डू नॉट इंजॉय एंड रियली, यानी इसके आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अकॉर्डिंग द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन। मैंने जो अकॉर्डिंग टू पोएट के अनुसार हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इट, क्या फाउंड करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा विलेज को। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये साल भी आने की संभावना पूरी है। एक और क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रखिएगा कि विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था। विलियम कॉपर का जो जन्म है, कॉपर का जो जन्म है वह हुआ था 1731। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड ऑन सल्यूट। जो नेक्स्ट पोयम है चैप्टर 2 का, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसका सबसे पहला क्वेश्चन इन द एसे ऑड फॉर सल्यूट वेयर द हैप्पी मैन। इसमें से हॉड ऑफ सल्यूट में कौन हैप्पी मैन है? जो टाउन में रहता है, जो ऑन ग्राउंड पे रहता है, जो हेवन पे रहता है, कि जो अर्थ में रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका इन द ऑन ए ग्राउंड। नेक्स्ट है इन द पोयम ऑड ऑफ सल्यूटेड द पोयम ड्रा द ब्यूटीफुल पिक्चर। जो ऑड फॉर सल्यूट पोयम में क्या ड्रा करता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए हैप्पी मैन। नेक्स्ट है पोप इन द पोयम ऑड ऑन सल्यूट से डैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सपर्ट्स। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा किस पर करता है? तो वह करता है ऑप्शन नंबर डी मनी फ्रॉम अ ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में जो पूछा है कि हु इज द कंपोज्ड ऑड फॉर सल्यूट, कि
पोयम के कौन राइटर हैं? उसका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑड ऑन सल्यूट इज रिटेन बाय ऑड ऑन सल्यूट कौन लिखे हैं? तो अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं, ऑप्शन नंबर। एक ही क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन एक ही साइड सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए हैप्पी मैन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इन हैंड बाय हिम फ्रॉम हीज। ये भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं चलती है। यह जो है क्वेश्चन को हमने रखा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर की, सी कॉन्सिन, ए अंकल, डी फादर। इसका सही आंसर होगा हैप्पी मैन जो वांट टू सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फॉर्म, किसके लिए? फादर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीथीन बैग, जो पोयम का थर्ड चैप्टर है। इसमें बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा है, 2018 में पूछा है कि पॉलीथीन बैग आज कंपोस्ट हुआ। पॉलीथीन बैग जो है कौन कंपोस्ट किए? दुर्गा प्रसाद पांडे, लक्ष्मी प्रसाद दिवकोटा की, पूरन सिंह की, प्रिस्मित थॉरन। कौन किए थे पॉलीथीन बैग का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा दुर्गा प्रसाद पीडी पांडे। पीडी यानी प्रसाद, ठीक है। तो 2019 में पूछा गया, 2018 में, हर साल यह क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, इसे 2023 में भी आने की संभावना लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन बैग मैथ ए नॉइस। तो 2019 में यह क्वेश्चन आया है, इसका सही आंसर होगा सॉफ्ट होगा कि चिपरी होगा कि हर्ष होगा या सिक्योर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फटाफट आज लगाना, क्योंकि फटाफट हमको ज़्यादा से ज़्यादा आज ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इट्स सेल्फ इन्वायरमेंट। 2019 का ए में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉल्यूट्स, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका होगा पॉल्यूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में यह क्वेश्चन पूछा है कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन द लिटिल इज अप्लाइड। 2018 में क्वेश्चन पूछा पॉलीथीन बैग क्या मेल्ट्स करता है लिटिल टू अप्लाइड करने का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा वार्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं कि व्हाट काउज पेन। पेन किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्ट के कारण, यानी हृदय के कारण। कोई हृदय के कारण हमारा जो है पेन होता है, ठीक है। तो इसमें यह जो चैप्टर में हर्ट को रखा गया, HURT हर्ट, ठीक है। हर्ट यानी किसी को, जैसे कोई बोलता है ना कि जैसे तो हमको क्या किया, हर्ट कर दिया, तो हर्ट कर दिया है ना, उसको बुरा फील हुआ, ठीक है। जैसे आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप कैसे बोलते हैं, हमको आपने हर्ट फील कर दिया है ना, हमको बुरा लग रहा है, आप जो ऐसा बात बोले हमको बहुत ही बुरा लगा, तो वही इसमें क्या पेन का कारण है, वही हर्ट को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है थीनर, ठीक है, थीनर देन द क्रिएस्टेन, जो नेक्स्ट चैप्टर है पोयम का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु प्रॉब्लम्स आर टॉक अबाउट द पोयम थीनर देन अ क्रिस्टियन। क्या प्रॉब्लम टॉक हुआ था पोयम का क्रिस्टियन के रूप में? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है। राधा, राधा फ्रेंड, लॉर्ड कृष्णा या विलेज फ्लॉक्स। इसका सही आंसर होगा राधा। हु टॉक टू अबाउट अ पोयम, किसके बारे में पोयम कहा है? थीनर एंड द क्रिस्टियन। तो राधा के बारे में, क्यों? क्योंकि यह राधा इसमें क्या थी, उदास थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि राधा टर्न्स इन द पोयम थीनर देन द क्रिस्टन हैड क्रिएटेड, क्रिस्टन हैज क्रिएटेड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ए रिवर। राधा जो है जब क्या हो गई थी, रूस गई थी, तो कहाँ पर चल गई थी? नदी के किनारे वह चल गई थी, रूस करके बैठ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीनर एंड क्रिस्टियन हैज बीन कंपोज्ड बाय। थीनर और कंपोजर कौन लिखे थे? ये भी ऑप्शन, ये भी आने की संभावना है, ठीक है। इसको भी आप दिमाग की 2023 में भी यह आने की संभावना लग रही है, क्योंकि क्रिस्टन हैज बीन कंपोस्ट कौन लिखे थे? तो लिखने का लेखक का नाम, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विद्यापति इसका सही आंसर होगा। थीनर एंड द क्रिस्टन कंपोस्ट का सही आंसर विद्यापति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है, इसका नाम है द इम्पटी हट। द इम्पटी हट माने एक खाली हट, ठीक है ना। तो ये पोयम का नाम रखा गया। 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि इन द पोयम द इम्पटी हट टू होम डिड द मैन बाइंड गुड बे। कब मैन जो है गुड बाय कहता है
तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। उसकी माँ, पत्नी और बच्चा। हम दो, हमारे दो, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, हम दो। अब हमारे दो चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर और से ट्रिक से याद कीजिए कि जब बोलेगा कि इम्पटी हार्ट किस मैन को बेड गुड बाय कहता है, कौन कौन मैन, कौन आदमी गुड बाय कहता है, तो उसकी माता, उसकी वाइफ, उसकी बच्चा, यानी तुम, तुम्हारे माता जी, तुम्हारे पिताजी। ठीक है, मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन, माता, वाइफ और चिल्ड्रन, तीनों लोग। इम्पटी हार्ट एक पोएट हैं, पोयम में जिसको रखा गया है वह बाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिटन द पोएम इम्पटी हार्ट। इम्पटी हार्ट कौन लिखे थे, 2019 में क्वेश्चन पूछा हो गया। इसका सही आंसर होगा प्रेस्मी थॉरन। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सेवन फोल्ड। ऑप्शन नंबर बी सेवन फोल्ड। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पोट्स ऑफ गोल्ड वेयर इज द पोएट द इम्पटी हार्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, सेवन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर है द स्लीपिंग प्रोटर। यह पोयम इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है कि द इन अ पोयम द स्लीपिंग प्रोटर द प्रोटर हट टू ट्वेटरिंग लाइक। किसका हट क्या था, स्क्वारल था कि बर्ड था कि मंकी था कि कोल था। ऑप्शन नंबर बी बर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्लीपिंग प्रोटर वाज बियरिंग है। स्लीपिंग प्रोटर क्या बियरिंग करता था। ऑप्शन नंबर ए ब्लैक, ब्लू, ब्राउन या व्हाइट। इसका सही आंसर जो होगा बाबू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लीपिंग प्रोटर है चैलेंजिंग। स्लीपिंग प्रोटर क्या चैलेंज करता था, तो स्लीपिंग प्रोटर जो चैलेंज करता था वह करता था माउंटेन को करता था। किसको करता था, द माउंटेन, द माउंटेन को करता था। स्लीपिंग प्रोटर किसको करता था, द माउंटर को। जो स्लीपिंग प्रोटर आर चैलेंजिंग, किसके लिए वो चैलेंज किया था, माउंटेन पे चढ़ने के लिए चैलेंज किया। तो क्या होगा, द माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लक्ष्मी प्रसाद दिवकोटा आज कंपोस्ट द पोयम। लक्ष्मी प्रसाद दिवकोटा कौन सा पोयम को कंपोस्ट किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, द स्लीपिंग प्रोटर। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और जितने भी वीडियो होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो 10:30 बजे हमेशा अपलोड होता है। चलिए नेक्स्ट है, इन द पोयम द स्लीपिंग प्रोटर वाज द डिस्टेंस ऑफ द प्रोटर कवर इन द स्नोज ऑफ द विंटर। तो इसका 2018 में यह क्वेश्चन पूछा होगा, 5 मील्स, 6 मील, 7 मील्स क्या किए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 मील, है ना। जो पोयम स्लीपिंग प्रोटर जो थे, डज प्रोटर कवर सोन विंटर, सो विंटर के समय में वह 16 मील को कवर किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटर वाज गोइंग अप। प्रोटर कहाँ गए थे, 2018 में क्वेश्चन उस क्वेश्चन पूछा है, द प्रोटर वाज गोइंग अप, प्रोटर वाज गोइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्लिफ में। ठीक है, नेक्स्ट है, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द प्रोटर बेस्ट फास्ट। 2018 में क्वेश्चन, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ट। नेक्स्ट है, द प्रोटर वाज वीरिंग अ ब्लैक, क्या पहनते थे, ब्लैक कैप पहनते थे, यानी टोपी टोपी पहनते थे, कैप पहनते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का जो लास्ट चैप्टर, तीनों बुक का यह लास्ट चैप्टर है, मंत्रा। इसका सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मंथरा द पोयम इज कंपोज्ड बाय, कौन लिखे थे मंथरा पोयम। मंथरा पोयम कौन लिखे थे, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर डी ला मेरी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कंपोस्ट किए थे किसको, मर्था पोयम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मर्था चीन वाज, मर्था चीन क्या थी, एक नैरो थी, क्या थी, एक नैरो थी। 2019 में यह क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है,
मंथा हैज क्लियर एज आई, कैसा आई? ग्रे आई। मंथरा थी, उसका कैसा आई था? ग्रे आई था। ग्रे यानी भूरा कलर का, उसका जो है ब्राउन ने भूरा, ग्रे हल्का भूराई का एक प्रकार होता है, ठीक है। तो ये भूरा था, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा कि बी होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोयम ऑफ मंत्रा वाज द कलर ऑफ द आईज। 2018 में क्वेश्चन पे इसका सही आंसर होगा ग्रे कलर। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट कर गया, 18 में पूछा, 19 में पूछा, ठीक है, कि मंथरा का कैसा आई का कलर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रे, ठीक है। द पोएट ऑफ मंत्रा वेन ही वाज क्या थे? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा एक चाइल्ड थी, ठीक है। मंथरा द टेल द स्टोरी हैजल, 2018 में क्वेश्चन पूछा, इसका सही आंसर होगा ग्लेनी, ठीक है। प्लेन्स एंड गोन्स आउट आ, प्लेन्स एंड गोन आउट आ का है ए नंबर स्टोलन। तो यह इंग्लिश का आपका जो है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है यह कंप्लीट होता है आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश का, हर चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, वह आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट बुक जिसका नाम संस्कृत का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। और आज जो है पूरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला चैप्टर, मंगलम का ऑब्जेक्टिव। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो मंगलम संस्कृत का, कि किसकी जय होती है, पहला चैप्टर है इसका, ठीक है। किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, कि मोह की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? सत्य की। हमारे सेशन पे, हमारे वीडियो पर बने रहिए, आपको आज जो है चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार जो है वह कौन है, ये हमको बताइए। तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग फटफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। अनु से छोटा कौन है? अनु से भी छोटा हमारी आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसकी जय नहीं होती? किसकी जय नहीं होती है? असत्य की कभी जय नहीं होती, सत्य की हमेशा जय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी, जितनी भी नदियां बहती है वो जाकर समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहाँ पे जाके मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। जितनी भी नदियां बह रही है कहाँ जाके मिलेगी? समुद्र में जाके मिलेगी, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बढ़ते हैं। जंतु के हृदय में रूपी गुफा में कौन स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। कौन स्थित है? तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, ब्रह्मा को प्राप्त करने का विषय में बताया गया, क्या बताया गया? ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, देव से, देवलोक का मार्ग से प्राप्त होता है, देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सत्यम से क्या प्राप्त होता है? सत्यम से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, देवलोक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विद्वान कर लेते हैं। उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास होते हैं। उपनिषद को किस महिमा का वर्णन किया? उपनिषद में जो है वह परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 105 होती है। आत्मा के गुण रहस्य के किसकी व्याख्या की? आत्मा गुण रहस्य में कठोपनिषद की
की गई है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? परमात्मा की, परमात्मा, परमात्मा यानी परम, ठीक है, जोर आत्मा, परम जोड़ आत्मा, इसको क्या कहते हैं? परमात्मा। इसको क्या कहते हैं? परमात्मा। तो परमात्मा में जो किसकी वर्णन की महिमा की गई है, तो वह हो गया ऑप्शन बी, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का मतलब होता है ईश्वर के बारे में। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में की गई है, ईश्वर के बारे में की गई, ईश्वर यानी भगवान की। जिस उपनिषद में, जिस उपनिषद में, जिस उपनिषद में, जिस उपनिषद में, ठीक है ना, भगवान की या ईश्वर की, भगवान या ईश्वर की, है ना, क्या की गई है? वर्णन की गई हो, वर्णन की गई हो, तो वह क्या कहलाता है? ईशोपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर होता है? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में ऑप्शन नंबर सी, श्वेताश्वर का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है, श्वेताश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख, तो सत्य का मुख इसका हिरणेन पात्रेण, हिरणे पात्रेण सत्येशा मुखम, क्या सत्य की मुख यानी सत्य का जो मुख है वो हिरण्य पात्रेण से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना द्योलोक में है कि नरक लोक में है कि पृथ्वी लोक में है? कहाँ है? सत्य का खजाना द्योलोक में होता है। कहाँ होता है? द्योलोक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा पाटलिपुत्र वैभवम से, पाटलिपुत्र वैभवम से। नेक्स्ट है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? कितने वर्ष में पटना की स्थिति सबसे जर्जर रही? इसका सही आंसर होगा 500 साल, 1000 साल, 200 साल, 3000 साल। जवाब देके बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही आंसर होगा 200 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना? पटना का इतिहास जो है 2500 साल पुराना है। ऑप्शन नंबर ए। यूनान का राजदूत किसे कहा गया है? तो मेघा अस्थनी जो कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सरस्वती का कुलगिरी कौन पहना कर गया? पाटलिपुत्र गया। परिभूवस्थान की संज्ञा दी गई है, परिस्थान की संज्ञा ऑप्शन में पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। वारमिहर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वारमिहर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिय संहिता। देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करें, पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करें, सबसे पहली क्वेश्चन आती है जो बिहार बोर्ड हर बार पूछती है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करने की आती है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट जब आएंगे बढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, आलस्य कथा पाठ, आलस्य कथा पाठ, आलस्य कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य कथा पाठ में क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, हमारे जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिख के गुरु थे, उनका जन्म स्थल भी पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी का नगर कौन है? तो वह भी पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना संस्कृत में पटना को क्या कहते हैं? संस्कृत में पटना को पाटलिपुत्रम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि काव्योमासम के रचनाकार कौन है। काव्योमासम के रचनाकार राजशेखर हैं। भी क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हर साल पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। रोमांसद के रचनाकार कौन है, यह क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए राजशेखर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। क्या था, पाटलीग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुष्पोपुलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम दिया गया है, तो पटना को जो नाम दिया गया है उसको पाटलिपुत्र दिया गया। मेगास्थनीज पटना किस समय में आए थे, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पटना लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर किस समय आया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश काल में से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो वह जो हुआ वह हुआ ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल से। कब से हुआ, मध्यकाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिमित्तक काव्य के कवि कौन है। कुटिमित्तक काव्य के कवि कौन है, ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। यह भी क्वेश्चन भिविया ही है जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है। नेक्स्ट चलिए, यह जो है संस्कृत साहित्य लेखिका से है, ठीक है। इसमें जो बात करते हैं कि अर्थवेद में कितनी मंत्रोदर्शिता ऋषिका का उल्लेख है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में पूछा गया, यानी हर साल यह क्वेश्चन आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 5 है। अर्थवेद में मंत्रोपनिषद ऋषिकाओं की संख्या कितनी होती है, 5 है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में पद स्फुट रूप में उपलब्ध है। 2019 में क्वेश्चन आया है, तो इसका सही आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विजयम्बा किस काल शतक के माना जाता है, विजयंगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया, 2023 में भी आ सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल के संस्कृत लेखक कौन। आधुनिक काल क्षमा राव है, पंडित क्षमा राव, ठीक है। तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बनमाला भावमाला किस काल के संस्कृति कवित्री थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, अतिकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल, किसकी थी, मध्यकाल की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विजय भटनागिरिका किसकी पत्नी थी, और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर होगा चंद्रायती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, याज्ञवल्क्य की पत्नी किसकी शिक्षा दी, किसकी शिक्षा दी, तो ऑप्शन नंबर डी, आत्मत्व का शिक्षा दी, यानी आत्मत्व का शिक्षा दी, कौन दी, याज्ञवल्क्य की पत्नी ने आत्म ने आत्मा, तत्व, आत्मा एक तत्व है, तत्व की शिक्षा दी, कौन दी, याज्ञवल्क्य की पत्नी ने दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पंडिता छमारा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसकी दर्शन द्वारा प्रभावित है। 2019 में यह क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। पंडिता छमाराव जो सत्याग्रह गीत जो लिखी, सत्याग्रह जी किसके दर्शन से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी। क्यों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह एक चलाया था, सत्याग्रह एक चलाया था, जैसे नमक आंदोलन, जैसे नमक आंदोलन, यह भी कौन चलाए थे, यह भी एक महात्मा गांधी ने ही चलाया था। तो ये सत्याग्रह से प्रभावित होके कि महात्मा गांधी जो एक सत्याग्रह किए थे उससे प्रभावित होके पंडित छमाराव ने एक दर्शन दिया जिसका नाम रखा सत्याग्रह गीता। 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कंपेराव की रानी कौन थी। कंपेराव की रानी थी ऑप्शन नंबर बी,
गंगा देवी थी। क्या थी? गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर कौन होगा? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी थी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, इसमें भी ऐसे भी लिखा सकता है, इसका गंगा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन पूछा है, भद्रदाम्बिकी प्रमेय चंपू किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिम्बुलम्बा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार का यह ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म पूर्व संस्कार 3 संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार की बात आता है तो 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 2019 में पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, शैशवावस्था संस्कार कितने होते हैं? शैशवावस्था संस्कार 6 होते हैं। शैशवावस्था संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2019 में पूछा गया, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यानी यह क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट हो रहा है। बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन है। 2019 में भी आ रहा है, 2018 में भी आ रहा है, तो इसका संभावना 2023 में भी हो सकता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष किसे कहा जाता है? प्रियवादी पुरुष जो है दुर्लभ को कहा जाता है। 2019 में यह क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषि के द्वारा जो प्रणीत होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन डी बी, औपनिषदि कम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया? संस्कार को 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में बांटा गया है। 2019 में यह क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, मनुष्य गृहस्थ जीवन के कब प्रवेश करता है? 2019 में यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर विवाह संस्कार के बाद जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? 2019 में आया है। इसका सही आंसर होगा समवयस्कों का। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला जा रहा है? तो यह जो है आधुनिक काल के से जो चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिद्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषादि प्रणीत को हम कृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतिक कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। ठीक है, आजकल के क्या कहते हैं? स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा जो है संस्कृत का उससे है। ये कर्मवीर में कौन सा पद प्राप्त होता है? तो कर्मवीर में 2019 में यह क्वेश्चन आया, इसमें महत्तम पद प्राप्त होता है। कौन सा पद प्राप्त होता है? महत्तम पद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वह जो है धर्मांतरण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट है, नवान दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? ठीक है, तो 2019 में यह आया है, इसमें भीखन टोला पहुंचे। यहाँ पर पहुंचे लिखा हुआ है। ठीक है, पहुंचे। जो नवान दृष्टि संपन्न यानी नई दृष्टि से जो संपन्न शिक्षक थे वह कहाँ पहुंचे? तो वह पहुंचे भीखन टोला में पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है, करमवीर राम परवेश्वरम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4, 6, 8, 10। इसका सही आंसर होगा 4 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उद्योगिनी पुरुष से सिंह लक्ष्मी का उक्कित पाठ से संकलित लिया। इसको कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए करमवीर कथा से लिया गया है। यह जो बुक पढ़ रहे हैं या जो चैप्टर पढ़े हैं इसका नाम है करमवीर कथा। तो करमवीर कथा से क्या लिया गया है? उद्योगिन है ना, पुरुषोदी लक्ष्मी, यह युक्तित किया गया किस पाठ से? करमवीर कथा पाठ से किया गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का है नेक्स्ट चैप्टर। इसमें स्वामी दयानंद का आशित स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद समाज सुधारक अस्ति। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिहोर प्रतानी द्रवाणी के भक्षंती। जो ब्रिग प्रतानी द्रवाणी कौन भक्षकते थे? तो मुस्का। मुस्का यानी मूषक करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
तत्मूल शंकर का भाव समागत, तत्मूल शंकर किस भाव में समागत थे? तो वह होगा वैराग्य भाव, वैराग्य भाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तुतः प्रतिमाया नास्ति रिक्त स्थानम पुण्यते। वस्तुतः प्रतिमाया नास्ति, तो क्या थे वस्तुतः, कौन थे? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मूल शंकर जन्म कदा अभवत, मूल शंकर का जन्म कब हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है व्याघ्र पथिका कथा, यानी व्याघ्र यानी बाघ और आदमी यानी पथिक का बीच का कथा है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दरिद्रनान कंतो मां निजरुजम की मसदे, तो पद किस पाठ से संकलित है? तो यह 2019 में क्वेश्चन, यह जो है व्याघ्र पथिक कथा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कन्हा, 2018 में यह क्वेश्चन आया है, इसका कौन थे? तो वह थे नारायण पंडित थे। नेक्स्ट है यह बिहार बोर्ड 2018 में पूछा है कि व्याघ्रपथी किस ग्रंथ से उद्धित है? तो यह जो है हितोपनिषद से है। कहाँ से है? हितोपनिषद से। ठीक है, कहाँ से है? हितो, इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन कह रहा था? व्याघ्र कह रहा था। व्याघ्र यानी बाघ जो है वह कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शांति। तो विश्व शांति का सबसे पहला क्वेश्चन है अशांति से क्या होता है? तो अशांति से मानव का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज सही होगा कि मानवता का विनाश हो जाता है। अशांति जब होगा तो मानवता का विनाश होगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है वैर से वैर का संबंध क्या है? वैर से वैर का संबंध होता है असंभव। ऑप्शन नंबर बी, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उसके उत्कर्ष को देखकर जलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दुख का विनाश विषय क्या होता है? दुख का विषय होता है सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति इसका सही होता है। नेक्स्ट है बैरवे वैरस्य समनम अभवनम, यह किस उक्त है, कहाँ से है? तो ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध इसका, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बैरवा वैरस्य समनम असंभवतः। ठीक है, तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है वस्तुतः इस समय संसार की महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इसका सही अटलांटिक महासागर जो है अभी संसार के महासागर के कुल मध्य यानी बीच में दिख रहा है, स्थित है, जो अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट है मानवता का विनाश का मुख्य कारण है, मानवता का विनाश का मुख्य कारण अशांति है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागरों के तटों के बीच संसार स्थित है। असंहिता कौन पैदा करता है? असंहिता द्वेष पैदा करता है। नेक्स्ट जो है यह ऑब्जेक्टिव चलेगा आपदा का, जो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट होता है, हिस्सा है उसका। सबसे पहला जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा तथा परिचय, उसका सबसे पहला क्वेश्चन इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप का भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सुनामी का होता है समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा कि जो समुद्र में जो तरंग उठती है, ठीक है ना, वही सुनामी कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से मानव जनित आपदा कौन नहीं है?
मानव जनित आपदा नहीं है। यह भी सांप्रदायिक दंग का एक मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है, तीनों जो है मानव जनित है। इस चलते इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं मानव जनित, यानी मानव के द्वारा जो किया गया आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। वही प्रकृति के द्वारा किए गए आपदा को प्राकृतिक जनित आपदा कहते हैं, जिसमें भूकंप, सुनामी आदि आती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कोयना बांध का निर्माण वहां पे है, इस चलते वहां पर ज्यादा भूकंप आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हिंसा एक प्राकृतिक आपदा नहीं, हिंसा एक मनुष्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन बाढ़, भूकंप, सुखाड़ तीनों प्रकृति के द्वारा किया गया, लेकिन जो हिंसा है वह मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चलते जो हिंसा को क्या रखा गया है? एक प्राकृतिक आपदा रखा गया, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा होती है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 बाढ़ और सुखाड़ के लिए कैसे कहते हैं? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह जो है कोसी नदी को कहा जाता है, जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में तली में अवसाद का जमा होना, यानी ज्यादा अवसाद मटेरियल जमा होना। ऑप्शन नंबर ए कि वर्षा का ना होना, कि जल की अधिकता, यानी नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है जल की अधिकता होना। नेक्स्ट है, सुखाड़, सुखाड़ का मतलब क्या होता है? सूखा। किस प्रकार की आपदा है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी किसकी होती है? सभी लोग की होती है। फसल का नुकसान हो जाता है, बाढ़ ज़्यादा आता है तो फसल खराब होती है। पशुओं का भी नुकसान होता है, भवन भी ध्वस्त हो जाते हैं, भवन का भी डूब जाते हैं। तो ये बाढ़ के कारण तीनों हानि होती है। इस चलते उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा, जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार का कौन सा क्षेत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी बिहार। क्यों होगा उत्तरी बिहार? उत्तरी बिहार जो है ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि का सुखाड़ होने से जल के अभाव में, कि मिट्टी की नमी का अभाव होता है, कि जल का अभाव होता है, कि मिट्टी के क्षय के कारण होता है, कि मिट्टी की लवणता के कारण होता है? तो सुखाड़ का मुख्य कारण है कि जल का अभाव होना। सुखाड़ का मतलब होता है जल का अभाव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है कि वर्षा जल का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, कौन है? बाढ़। सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आता है। सबसे ज्यादा बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, यानी वर्षा जो है कम होगी तो क्या होगा? सुखाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। अगर वर्षा कम होगी तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ सुखाड़ होगी। चलते ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 जनवरी, यानी भूकंप और सुनामी जो है चैप्टर, उसमें है कि 26 जनवरी 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? विश्व के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बड़ी सुनामी आई थी? पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो जहां पर समुद्र हो वहां पे सुनामी आता है।
आसमान में कभी नहीं आता, ना स्थल में आता, समुद्र में आता सुनामी। ठीक है। भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था सबसे भयंकर भूकंप? तो यह जो आया था 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में सबसे भयंकर भूकंप आया था। यह क्वेश्चन 2019 का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जो भूकंप के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर रूप से है तो वह अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सुनामी नाम से जाना जाता है। अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म हो वह कहा जाता है। वह क्या कहलाता है? भूपटल के नीचे जहां पर जन्म होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र, यानी सेंटर पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? सेंटर पॉइंट, जहां से भूकंप जो है जन्म लिया। ठीक है, तो 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र का बढ़ना। समुद्र में भूकंप आना क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह जो क्वेश्चन जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से है, पहला क्वेश्चन कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि का स्थान पर, जहां पर स्थान हो, या खेत में? कहाँ होगा जहां पर ऊंचा स्थान है वहां पर हमको जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड कैमरा का। नेक्स्ट है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार है? तो वहां पर क्या लगाना है? गर्म पानी डालना है, क्या करना है? ठंडा पानी वहां पर डालना है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। यह आपदा का लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भूकंप है। नेक्स्ट है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए आयताकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो है आतंकवादी है, कि सांप्रदायिक दंगे है, कि महामारी, सब तीनों होंगे। नेक्स्ट है, कृषि सुखाड़ होते हैं। कृषि सुखाड़ किसके कारण होते हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के लवणता के कारण होते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है लाभकारी। ठीक है, जहाँ पे भूस्खलन है वहाँ पे ढलान पर जब मकान बनेगा तो वह लाभकारी होगा। नेक्स्ट है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, तो बाढ़ में सबसे अधिक हानि उपयुक्त सभी को फसल की होती है, पशुओं की होती है, भवन की भी होती है। सुनामी प्रभावित मकानों के निर्माण कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। सुनामीटर समुद्र जल तल में क्या नापते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सुनामी नापते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सा आपदा आया? तो वह आया सुनामी आया था। तो यह जो आपदा चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव था, आप लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या किया? इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव की, उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत की ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दी। पूरे संस्कृत के जितने भी आने वाले संभावित हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव, उसको कंप्लीट किया। और आपदा आपदा जो प्रबंधन आप लोगों को बुक पढ़ना है या ज्योग्राफी में उसको दिया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आज हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्ट की ख़त्म किए। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वह आपदा, जैसे हमने बताया आपको, इंग्लिश की। और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव थी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपको आज कंप्लीट कराया गया। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले सीरीज में आपको
नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट बुक की ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। और हमारा वीडियो हमेशा 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है, और डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।